डियर स्टूडेंट, कई बार इंग्लिश पढ़ने में हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट होता है और इसके हमें मेन कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं होते हैं। तो आज का सेशन हमारा बी साइलेंट लेटर पर आधारित है कि बी लेटर कहाँ पर साइलेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें बी साइलेंट हो जाता है, तो आज हम कुछ वर्ड्स के माध्यम से समझेंगे कि बी किस कंडीशन में साइलेंट होता है और कैसे वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है। ऐसे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं कि बी कहाँ पर साइलेंट होता है, कैसे वर्ड्स में साइलेंट होता है। तो उसके लिए एक छोटे सा एक कॉन्सेप्ट है कि बी जब टी से पहले और एम के बाद आए तब साइलेंट हो जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जिसमें टी से पहले बी आता है और एम के बाद बी आता है, तो वहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। एक तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स के माध्यम से हम समझते हैं कि बी साइलेंट कैसे हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है DOUBT, तो इसे हम डाउट ना पढ़ करके हमें डाउट पढ़ते हैं। डाउट मीन्स होता है संदेह, तो यहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है जिसे हम पढ़ेंगे डाउट। तो यहाँ पर बी साइलेंट हो गया, बी का कोई भी नामो निशान नहीं है, इस कारण से हमने इसे पढ़ा डाउट। तो यहाँ टी से पहले आ रहा है, इस कारण से बी साइलेंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है थंब। थंब में भी आप देख सकते हैं कि एम के बाद बी आ रहा है और कॉन्सेप्ट में हमने यही पढ़ा है कि एम के बाद यदि बी आता है तो साइलेंट हो जाता है। तो थंब मीन्स अंगूठा होता है, इसे हम थंब नहीं थंब पढ़ते हैं। थंब, हम इसे थंब नहीं थंब पढ़ते हैं। तो थंब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, राइट प्रोनाउंसिएशन अगर हमें बोलना है तो हम इसे थंब बोलेंगे। तो थंब मीन्स अंगूठा होता है और यहाँ पर एम के बाद बी आता है तो ये भी साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड दिया हुआ है, अगर हम इसे पढ़ें तो डेप्थ पढ़ें, बट ये प्रोनाउंसिएशन इसका रॉन्ग है, इस कारण से हम डेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेट। डेट 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 मीन्स ऋण होता है और यहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है क्योंकि बी टी से पहले आ रहा है, इस कारण से साइलेंट हो जाता है। तो डेट एक वर्ड है जिसमें बी साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लैम्प। वैसे हम इसे पढ़ें तो लैम्प पढ़ें, बट ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, इसे हम पढ़ते लेम। और लेम होता है मेमना या भोला भाला व्यक्ति, ऐसे भी हम उसके लिए भी हम लेम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम के बाद बी आ रहा है, इस कारण से बी साइलेंट हो जाता है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है नम। नम, इसे नम्ब नहीं नम पढ़ते हैं और नम मीन्स होता है सुन्न हो जाना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एम के बाद बी आ रहा है, इस कारण से यहाँ भी बी साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड दिया हुआ है क्लाइंब। क्लाइंब पढ़ते हैं, इसको हम क्लाइंब नहीं क्लाइंब पढ़ते हैं। क्लाइंब, तो जिसे हम क्लाइंब पढ़ते हैं तो ये क्लाइंब, एम के बाद बी आ रहा है, इस कारण से यहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। सेम इसी प्रकार से जो एम के बाद बी आए तो साइलेंट हो जाता है। तो हमारे पास जो भी वर्ड हैं उनमें एम के बाद अगर बी आ रहा है तो साइलेंट हो जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं BOMB मतलब बमबारी करना, तो इसे आप पढ़ सकते हैं बॉम्ब। बॉम्ब नहीं बॉम्ब, बॉम्ब ऐसे बोले। तो बॉम्ब अगर बोलते हैं तो ये यहाँ पर भी साइलेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एम के बाद आ रहा है, इस कारण से हमने इसको बोला बॉम्ब। नेक्स्ट है लिम। लिम, लिम्ब नहीं लिम। लिम, एम के बाद बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी साइलेंट होगा क्योंकि इसे लिम, लिम मीन्स अंग या शाखा होता है, कोई पार्ट होता है जिसे हम लिम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टॉम। और टॉम मीन्स होता है समाधि या कब्र, जिसे कब्र समाधि बोलते हैं। तो टॉम है ये, टॉम। तो इसी प्रकार से हम इसे टॉम पढ़ेंगे, यहाँ एम के बाद बी आ रहा है, इस कारण से साइलेंट हो जाता है। इसी प्रकार से दिए प्लमर। प्लमर 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 प्लमर
नॉट प्लम्बर, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसमें बी साइलेंट हो रहा है क्योंकि ये एम के बाद आ रहा है, इस कारण से हम इसको प्लमर बोलेंगे ना कि प्लम्बर। आज के सेशन में हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड पढ़े हैं जिनमें बी साइलेंट हो जाता है, जैसे हो गया डाउट, डेट, थम, लैम, नम, क्लाइम, बॉम, लिम, टॉम एंड प्लमर। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, अगर ये कॉन्सेप्ट राइट है तो आप भी ऐसे कुछ वर्ड ढूंढ करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जिनमें बी साइलेंट हो। चलिए मिलते हैं साइलेंट लेटर्स के नेक्स्ट सेशन में और पढ़ते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।